हेलो फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। हमें आशा कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अच्छे से रहिए, अच्छे से पढ़िए। अगर आप हमारे नए चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा, जिससे आप तक अच्छे से नोटिफिकेशन पहुँचे और अच्छे से आप पढ़ते रहिए। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिशियन थ्योरी फर्स्ट ईयर से किरचॉफ के धारा के नियम की। किरचॉफ के नियम के अनुसार हम पढ़ेंगे किसी विद्युत परिपथ में किसी भी बिंदु या संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होगा। दूसरे शब्दों में हम तो कहें तो विद्युत परिपथ में किसी संधि या जंक्शन जहाँ दो से अधिक चालक आकर मिलते हैं पर मिलने वाली धाराओं का योग वहाँ से जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि जैसे एक धारा आपका इस जंक्शन पे आ रही है, दूसरी धारा इस जंक्शन पे आ रही है या मिल रही है यहाँ पे, अब यहाँ या बाहर जा रही है, इसे बाहर होकर जा रही है, तो ये सभी का जो बीजगणितीय योग क्या है, बराबर होता है। अर्थात सिग्मा आई बराबर 0, तो योग बराबर होता है। इसी को जो है किरचॉफ धारा का नियम कहते हैं। इसे किरचॉफ का संध नियम भी बोलते हैं। इसे किरचॉफ का संध नियम भी कहते हैं। जंक्शन का नियम या बिंदु नियम भी कहते हैं। यह आवेश के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। देखेंगे डायग्राम में आपको दिखाया गया है। यहाँ पे ये डायग्राम है। यहाँ देखेंगे एक बिंदु पर देखिए, यहाँ पे जो धारा जा रही है यहाँ पे मिल रही है, फिर यहाँ से बाहर जा रही है, फिर यहाँ से बाहर जा रही है, फिर अंदर जा रही है। इसे जो मिलने वाली जो धारा है इसका बीजीय गणित योग अर्थात सिग्मा बराबर सिग्मा आई जो धारा है 0 होता है। ठीक है, योग बराबर 0 एम्पीयर होता है। तो इसी को जो है संध का नियम या किरचॉफ का नियम भी कहते हैं। आगे और अच्छी तरीके से देखिए, डायग्राम बना हुआ है, आपको बता दिए हैं। और इसमें देखिए ये किरचॉफ के नियम के पहले डायग्राम का जो है बनाया गया था। अब देखेंगे किरचॉफ का नियम क्या है। अब इसको और अच्छी तरीके से समझेंगे। एग्जाम्पल में डायग्राम के अनुसार आपका I1 प्लस I2 प्लस माइनस I1 माइनस I4 ब्रैकेट बराबर 0, मतलब इसका बीजीय गणितीय योग इसका 0। I1 धारा I3 धारा जो यही है, ठीक है, I1 I2 ठीक है, इसी को 0 या I1 प्लस I3 बराबर 1 प्लस I4, इसका बीजीय गणितीय योग बराबर होता है। E1 1/4 ये बाहर जा रही है धारा। देखेंगे ये जो धारा बाहर जा रही है, ये जो धारा अंदर जा रही है, तो यानी बाहर जाने वाली धारा और अंदर जाने वाली धारा देखिए ये बराबर है। ठीक है, इसके बराबर है। अर्थात इस पॉइंट पे जो मिल रहा है ये और ये बाहर निकल रहा है ये, ठीक है, ये मिल रहा है और ये बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो I इसको बोला गया है कि अंदर जा रहा है I2 I3 और जो बाहर जा रहा है I4 I1। डायग्राम के अनुसार आपको बताया गया है। चलिए इसके किरचॉफ का दूसरा नियम समझते हैं। किरचॉफ के विभवांतर के नियम की परिभाषा के अनुसार किसी बंद लूप या परिपथ में विद्युत वाहक बल, जो विद्युत वाहक बल होता है EMF इसको बोलते हैं, का बीजगणितीय योग उस परिपथ के प्रतिरोधकों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतरों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, तो एक बार फिर समझ लेते हैं। किसी
बंद लूप या परिपथ में विद्युत वाहक बल EMF का बीजगणितीय योग उस परिपथ के प्रतिरोधों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतरों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अब दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी लूप के सभी विभवांतरों का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। इसे किरचॉफ का लूप नियम भी कहते हैं। यह ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। देखेंगे ये हमारा जो फिगर बनाया गया है, ये देखेंगे R रेजिस्टेंस से जा रहा है, देखेंगे लूप है, इसी अनुसार जो है बताया गया है। देखिए ये विद्युत धारा, इसमें चारों तरफ एक लूप बना हुआ है, ठीक है। यही जो है किरचॉफ का नियम का डायग्राम है। तो ये डायग्राम के अनुसार निम्नलिखित समीकरण में समझा जा सकता है। जैसे वोल्टेज AB प्लस वोल्टेज BC, AB कहाँ है आपका? AB वोल्टेज और वोल्टेज BC प्लस CD आपका AB, आपका AB हो गया AB वोल्टेज प्लस वोल्टेज BC और वोल्टेज DC, ठीक है। यही आपका जो है इस तरीके से दिखाया गया है। CD प्लस DA बराबर सभी का जो है ये मान क्या है? 0 है, ठीक है। सभी का मान क्या है? 0 है। आपका जो एक बार फिर समझा दे रहे हैं, ये जो आपका लूप है आपका, इससे जो है वोल्टेज दिखाया गया, वोल्टेज VAB प्लस वोल्टेज BC और प्लस वोल्टेज CD प्लस वोल्टेज DA आपका हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ हम दिखाते हैं, यही हम आपका ये मान उस डायग्राम में जो दिया गया है, इससे हम समझ लेंगे कि इसका जो पूरा लूप का मान होता है कितना आ जाएगा? 0, ठीक है। इसी के अनुसार क्या करते हैं कि दूसरे किसी लूप के सभी विभवांतरों का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। इसे किरचॉफ का लूप नियम कहते हैं, ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है, ठीक है। अब देखेंगे नोड क्या होता है। नोड यानी कि जंक्शन, जहां विद्युत परिपथ के दो या दो से अधिक चालक या कोई अन्य तत्व आकर मिलते हैं, उसे नोड कहते हैं। नोड यानी कि जंक्शन जहां विद्युत परिपथ में दो या दो से अधिक चालक या कोई अन्य तत्व आकर मिलते हैं तो उसे नोड कहते हैं। लूप क्या होता है? लूप एक बंद परिपथ को कहते हैं। लूप एक बंद परिपथ को कहते हैं जिसमें सर्किट से संबंधित तत्व या नोड एक से ज़्यादा नहीं होते हैं। परिपथ क्या होता है? सर्किट एक बंद लूप को कहते हैं जिनमें चालकों, प्रतिरोधों इत्यादि से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अब देखेंगे रूसी वैज्ञानिक, ये जो किरचॉफ थे ये कहाँ के थे? रूसी वैज्ञानिक ने डीसी परिपथ के लिए 2 नियम बनाए थे। पहला जो है धारा का नियम, दूसरा वोल्टेज का नियम। धारा का नियम इसमें देखेंगे, इस नियम के अनुसार किसी बंद डीसी करंट में चालकों का संगम पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। सिग्मा आई बराबर 0। जैसे बंद परिपथ, कोई बंद परिपथ है उसमें डीसी का जो संगम होता है, यानी जो चलती है डीसी धाराएं चलती है, तो उन धाराओं का बीजगणित योग कितना होता है? सिग्मा आई बराबर 0 होता है, जिसे बताया गया है। ओके, अब इसमें देखेंगे, अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो किसी डीसी परिपथ में यानी संगम जहां मिल रहे हैं की ओर से आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। जैसे कोई धारा आ रही है, कोई धारा आ रही है इधर, इसमें मिल रही है, तो यहाँ से कोई धारा जा रही है इधर भी, यहाँ से इधर जा रही है, कोई धारा इधर जा रही है, तो इन सभी का जो है आने वाली और जाने वाली धाराओं का योग के बराबर होता है। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ एग्जाम्पल में
बताया गया है आपका, देखिए बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है इसमें। और समझ लीजिए आने वाली धाराएं ये आ रही है नोड पे, और जाने वाली धाराएं देखिए ये जा रही बाहर, ठीक है, बाहर जा रही हैं, ये जा रही अंदर। तो इन यानी इन सभी का जो है क्या है इसमें कि आने वाली धाराओं का योग और जाने वाली धाराओं का योग को ही हम क्या बोलते हैं, ये धारा का नियम है, ठीक है। किसके, जैसे ये आपको बताया गया है डायग्राम के अनुसार जो है यहाँ देखेंगे, ठीक है। यही जो है हमारा रूसी खिंचाव की डीसी परिपथ के लिए दो नियम बताएंगे, जो धारा का नियम है, ये धारांक का नियम है आपका। अब आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं वोल्टेज का नियम में। इस नियम के अनुसार बंद डीसी सर्किट में ईएमएफ यानी विद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योग प्रतिरोधकों पर लगने वाले वोल्टेज के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। जैसे जो आपका बंद डीसी करंट में ईएमएफ विद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योग जो होता है वो योग प्रतिरोधों पर लगने वाले वोल्टेज के बीजगणितीय योग के बराबर, तो जो प्रतिरोध पर लग रहा है और जो इसमें लूप में बन रहा है आपका जो विद्युत वाहक बल बंद सर्किट में, तो ये सभी का जो है योग के बराबर होता है। जैसे सिग्मा आई, ये जैसे सिग्मा ई बताया गया बराबर ई आई आर रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये सब जो है इसमें बराबर होता है, अर्थात सभी ईएमएफ मतलब विद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योग बराबर विभिन्न प्रतिरोधों तथा उन पर लगने वाले धाराओं को गुणनफलों का बीजगणितीय योग के बराबर होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको जो है आप नोट्स करते चलिए। विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियमों का व्याख्यान सहित वर्णन कीजिए। जैसे एक एग्जाम्पल आ सकता है कि विद्युत परिपथों के लिए किरचॉफ के नियमों का व्याख्या सहित वर्णन करिए। जैसे किरचॉफ के नियम के अनुसार I1 + I2 - I3 -I4 -I4 बराबर 0, या I1 + I2 बराबर I3 I4 + I5 स्पष्ट, ठीक है, कि परिपथ के किसी बिंदु पर आने वाली धाराओं का योग वहाँ से जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। यही नियम आवेश के संरक्षण को भी व्यक्त करता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये नियम, इसको याद रखिए आप लोग, ठीक है। किरचॉफ का नया नियम क्या है, किरचॉफ के नया नियम भी देखेंगे, बहुत अच्छा है, अच्छे तरीके से आपको एक एक करके अलग अलग तरीके से प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए किरचॉफ का नियम क्या है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस प्रथम नियम फिर एक बार समझा दे रहे हैं। इसी नियम के तहत किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के शून्य होता है, अर्थात बराबर शून्य होता है, ठीक है। अर्थात सिग्मा आई बराबर 0 माना जाता है कि जिनमें धाराएं I1 I2 I3 I5 बह रही है तो इस संधि पर 0 मिलते हैं, ठीक है, 0 पर मिलते हैं। तो प्रॉपर्टी के अनुसार चिन्ह की ओर आने वाली धारा धनात्मक अतः I1 I2 माना जाता है और जो जाने वाली धारा है ऋणात्मक मानी जाती है, ठीक है। किरचॉफ के नियम के अनुसार I1 + I2 - I3 - I4 - I4 ठीक I5 बराबर 0। तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि जो धाराएं आ रही है तो प्लस में, जो धाराएं जा रही है तो माइनस में, ठीक है। स्पष्ट है, इसके जो दिया गया है डायग्राम के अनुसार आपको समझाया गया है, इसको समझ लीजिए कि परिपथ के किसी बिंदु पर आने वाली धाराओं का योग वहाँ से जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है, ठीक है। यही जो बार बार आप लोगों को बताया गया है, ये नियम आवेश के संरक्षण को व्यक्त करता है। और द्वितीय नियम किसी विद्युत परिपथ में प्रत्येक बंद परिपथ के विभिन्न भागों में होने वाली धाराओं के संगत प्रतिरोध के बीच के उस पर पास में लगने वाली समस्त विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, अर्थात सिग्मा आई आर और सिग्मा ई। इस नियम को लगने के समय धारा चलने पर धारा व इसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल धनात्मक होते हैं तथा सेल के विद्युत अपघटन में ऋणात्मक से धनात्मक की ओर चलने पर विद्युत वाहक बल धनात्मक लेते हैं, ठीक है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इस नियम को याद रखिए जो चित्र के अनुसार आपको समझाया भी गया है। इस नियम के अनुसार बंद पथ में ये 1 के लिए देखिए इस तरीके से है, बंद 2 के लिए इस तरीके से इस समीकरण को मान कर किए जा रहे हैं। तो आप अच्छी तरीके से इस किरचॉफ का नियम जो जान गए होंगे और इसको एक बार ना 2 बार पढ़िए, ठीक है, अच्छी तरीके से पढ़िए और नोट्स भी करते रहिए।
और चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और ऐसे ही आप अच्छी तरीके से पढ़ते रहिए ताकि आपके अंदर स्किल डेवलप हो। और धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।